हुकूमत की बड़ी कामयाबी, एक और दोस्त मुल्क ने मईशत को सहारा दे दिया। सऊदी अरब के बाद यूएई का भी बड़ा इमदादी पैकेज। अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट का पाकिस्तान को $3 अरब देने का ऐलान। रकम जल्द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल की जाएगी। अमारात की सफारतखाने का एलामिया। उधर शहजादा मोहम्मद बिन जैद का आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा भी मुतवक्किल। कड़े वक्त में मदद पर अरब अमारात का शुक्रिया। इकदाम बरसों पर मुही दोस्ती और खलूस का इकास है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। शाह महमूद कुरैशी का भी वली अहद मोहम्मद बिन जैद से इजहार तशक्कुर। माशी तज्जियाकारों ने पैकेज को खुश आइंद करार दे दिया। कैस असलम कहते हैं ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ने से रुपए की कदर मुस्तहकम होगी। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि जो हमारी अब अकाउंटेबिलिटी ड्राइव चल रही है, जिस बड़े डाकू से पैसा पकड़ेंगे वो सारा हम चैनल करेंगे तालीम की तरफ, हायर एजुकेशन की तरफ स्पेशली। इल्म और दानिश का मरकज बन गया इक्तदार का ऐवान। इमरान खान ने पूरा कर दिया एक और पैमान। वजीर आजम हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में तब्दील। वजीर आजम कहते हैं लोगों को शऊर और इल्म देकर जाएंगे। बड़े डाकुओं से मिलने वाली रकम तालीम पर खर्च करेंगे। शफकत महमूद बोले वजीर आजम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया। चीनी सफीर हुकूमती इकदामात के मोतरफ। अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस फैसले की घड़ी करीब आ गई। जज अरशद मलिक ने फैसला लिखना शुरू कर दिया। पूरी कोशिश है फैसला 24 दिसंबर को सुनाओ। अगर लिखा ना जा सका तो तारीख तब्दील कर देंगे। नवाज शरीफ के वकला की फैसला 26 दिसंबर को सुनाने की दरखास्त पर रिमार्क्स। उधर फैसले के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात के लिए जज और SSP की मुलाकात। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर गिरफ्तारी से बचकर हिफाजती जमानत में 7 जनवरी तक तौसी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट पेश होकर हाजिरी लगाई। पार्टी के सरकर्दा रहनुमा और जियाले भी अदालत के बाहर पहुंचे। JIT पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। FIA हुकाम का अदालत में मौका। हर कोई सवाली बर्मिंघम में हजरत गौस आले आजम दस्तगीर का सालाना उर्स। उलमाए कराम की हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की लाजवाल खिदमात पर रोशनी। नात खानों के आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाय अकीदत। तस्बीह पढ़या कर अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। स्कॉटलैंड के शहर कॉटरिज में मस्जिद में गजीमुल शान महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर मिनहाजुल कुरान डॉक्टर हाफिज शाहिद बाबर तकरीब के मेहमान खुसूसी। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलाम इलाही सुनाकर खूब दाद वसूल की। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद कश्मीर के शहर कोटली में पाक फौज की मशकें और जदीद हथियारों की नुमाइश। शहरियों को इमरजेंसी से निपटने के तरीके बताए गए। स्कूल के बच्चों के दरमियान खेलों के मुकाबले। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में इत्तेहाद वेलफेयर फाउंडेशन की सालाना तकरीब। इस्लामी असूलों की रोशनी में इंसानी फलाह के जज्बे को उजागर करना होगा। मुकर्ररीन का खिताब। सऊदी शहर जद्दा में पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो।
मेहमान खुसूसी OIC मिनिस्टर नईम खान थे। मारूफ गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया और मेला लूट लिया। पाकिस्तानी शफाफ तरीके से अपने वतन में सरमायाकारी कर सकेंगे, शुरका का इजहार ख्याल। सऊदी अरब में जनादरिया फेस्टिवल की रौनकें शुरू। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने रवायती मेले का इफ्तिताह किया। बच्चों और बड़ों के रस्क ने समा बांध दिया। जर्मनी में क्रिसमस की रौनकें अरूज पर पहुंच गई। दारुल हुकूमत बर्लिन बरकी कुमकुमों से जगमगा उठा। दुकानों पर तहाइफ की भरमार, शहरियों ने बाजारों की रौनकें बढ़ा दी। पाक चीन मुश्तरका फ़ज़ाई मश्क शाहीन 7 खत्म हो गई। पाक फ़ज़ाइया और पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने 2 हफ्ते पर मुहित मश्क में हिस्सा लिया। मश्क के इख्तिताम पर शानदार तकरीब। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल मोहम्मद हसीब पराचा मेहमान खुसूसी थे। शाम के बाद अफगानिस्तान, अमेरिका का एक और मुल्क से फौज निकालने का ऐलान। ट्रंप के फैसले के तहत अफगानिस्तान से 7,000 फौजियों की वापसी 100 रोज में मुकम्मल होगी। शाम और अफगानिस्तान से फौज निकालने पर अमेरिकी इंतजामिया में इख्तलाफात। वजीर दिफा जेम्स मैटिस ने इस्तीफा दे दिया। मईशत के खेल पर कप्तान की गिरफ्त मजबूत होने लगी है। जी हाँ, एक और दोस्त मुल्क मईशत को सहारा देने के लिए मैदान में आ चुका है। सऊदी अरब के बाद अब UAE का भी बड़ा इमदादी पैकेज। अबूज़हबी फंड फॉर डेवलपमेंट का पाकिस्तान को $3 अरब देने का ऐलान। इमदादी रकम जल्द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखी जाएगी। शहजादा मोहम्मद बिन जैद का आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा भी मुतवक्के है और जल्द ये रकम स्टेट बैंक में जमा करा दी जाएगी। PTI हुकूमत पर एतमाद। सऊदी अरब के बाद UAE भी पाकिस्तान की मदद के लिए मैदान में आ गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दोस्त ममालिक से मदद की कोशिशें रंग लाने लगी। पाकिस्तान को दरपेश माशी चैलेंजेस UAE $3 अरब स्टेट बैंक में जमा कराएगा। इसका ऐलान अबूज़हबी फंड फॉर डेवलपमेंट ने अपने एक बयान में किया। अरब मीडिया के मुताबिक UAE हुकूमत ने यह फैसला पाकिस्तान को दरपेश माशी और माली बहरान के मद्देनजर किया, जबकि यह फैसला पाकिस्तान में कायम PTI हुकूमत पर भी एतमाद की तस्दीक करता है। UAE से $3 अरब मिलने की सूरत में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में खातिर खाह बेहतरी आएगी। पाकिस्तान को इस वक्त लगभग $12 अरब खसारे का सामना है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब पहले ही $2 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल कर चुका है, जबकि $1 अरब भी जल्द पाकिस्तान को वसूल हो जाएंगे। अब UAE से $3 अरब मिलने की सूरत में पाकिस्तानी मईशत को भरपूर सहारा मिलेगा। इससे कबल मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में $1.5 अरब के 8 तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स फराहम कर चुका है। मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान को $3 अरब की खतीर माली मुआवनत पर UAE के सफारत खाने ने एलामिया जारी कर दिया।
एलामी के मुताबिक पाकिस्तान के मरकजी बैंक में $3 अरब जल्द मुंतकिल कर दिए जाएंगे। $3 अरब अबू धाबी तरक्याती फंड से फराहम किए जाएंगे। रकम की फराहमी से पाकिस्तानी मालियाती और ज़री पॉलिसी में इस्तेहकाम आएगा। UAE के इक़दाम से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे। माली मुआवनत बाहमी तारीखी और बरादराना ताल्लुकात की आयनादार है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म हाउस की वसीओ अरीज इमारत में अब इल्म की शमा रोशन होगी। हुक्मरानों की पुरतइश रिहाइशगाह को नेशनल यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, तालीम से ज़्यादा दुनिया में कोई चीज़ अहमियत नहीं रखती। मुल्क में माशी बहरान ज़्यादा देर नहीं रहेगा। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। जो भी आपके टैक्स के पैसे को गलत इस्तेमाल करे, आपको बोलना चाहिए उसके खिलाफ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से किया एक और वादा पूरा कर दिया। वसीओ अरीज और पुरताइश वज़ीर-ए-आज़म हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में तब्दील, कप्तान ने इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जो भी हुक्मरान आया उसका शाहाना लाइफस्टाइल रहा। अवाम को इतनी आगाही दे देंगे कि वो सादगी का मुतालबा करेंगे। नौजवान तबका टैक्स के गलत इस्तेमाल पर आवाज़ उठाए। हमारा एक यंग पॉपुलेशन है। मैं उस यंग पॉपुलेशन को ये कहना चाहता हूँ कि कभी आपको ऐसी जो भी आपके टैक्स के पैसे को गलत इस्तेमाल करे, आपको बोलना चाहिए उसके खिलाफ। मैं जब इंग्लैंड में गया तो मुझे याद है यूनिवर्सिटी के अंदर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी शोर मचाता था कि जब उनका टैक्स का गलत इस्तेमाल हो, बोलते थे कि इट्स आवर मनी। हर एक को पता था, एहसास था। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मुल्क में माशी बहरान ज़्यादा देर नहीं रहेगा। बड़े डाकों से पैसे निकलवा कर तालीम पर लगाएंगे। वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का मकसद अपना किबला दुरुस्त करना है। मुझे पता है कि इस वक्त हमारा फंड्स का इशू है। हमें पता है कि मुल्क में इस वक्त एक फाइनेंशियल क्राइसिस है। ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा। कौमों की ज़िंदगी में आती है ऊंच नीच। हम थोड़ा ज़रा मुश्किल वक्त में हैं, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जो हमारी अब अकाउंटेबिलिटी ड्राइव चल रही है, जिस बड़े डाकू से पैसा पकड़ेंगे वो सारा हम चैनल करेंगे तालीम की तरफ, हायर एजुकेशन की तरफ स्पेशली। कप्तान कहते हैं इंग्लैंड में हुक्मरान को देखकर उनमें तब्दीली आई। जहां एक छोटा सा तबका पैसा बना ले वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नमज यूनिवर्सिटी देही सेक्टर की पहली यूनिवर्सिटी बनी है। तालीम से ज्यादा दुनिया में कोई चीज अहमियत नहीं रखती। और अब बात करते हैं इस एहतसाब अदालत की, जहां नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने फैसला लिखना शुरू कर दिया है। जज साहब ने अदालती अमले की हफ्ते और एतवार की छुट्टियां मंसूख कर दी हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ के वकील की फैसले का दिन तब्दील करने की इस्तदा। जज अरशद मलिक का कहना है कि पूरी कोशिश होगी फैसला 24 दिसंबर को ही सुनाया जाए। काउंटडाउन शुरू, वक्त करीब आ गया। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस पर फैसला तहरीर करना शुरू कर दिया। छुट्टी के रोज भी जज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद रहे और दस्तावेजात का जायजा भी लिया। एहतसाब अदालत के जज खुद भी रुके और स्टाफ को भी देर तक रुकने की हिदायत की, जबकि अदालती अमले की हफ्ता और इतवार की छुट्टियां भी मनसूख कर दी। नवाज शरीफ के खिलाफ दोनों रेफरेंसेस पर महफूज फैसला 24 दिसंबर को सुनाया जाएगा, जिस हवाले से सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात के लिए डिप्टी कमिश्नर को भी तलब किया गया। उधर एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक के घर की सिक्योरिटी भी बढ़ाने का फैसला किया गया है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत से फैसले का दिन तब्दील करने की इस्तदा की है। दरख्वास्त में कहा फैसले की तारीख 24 के बजाय 26 दिसंबर कर दी जाए, जिस पर जज अरशद मलिक ने रिमार्क्स दिए कि पूरी कोशिश होगी फैसला 24 दिसंबर को ही सुना दे। अगर फैसला ना लिखा जा सका फिर तारीख तब्दील कर देंगे।
नवाज शरीफ के वकला ने यूके लैंड रजिस्ट्री से तस्दीक शुदा एक दस्तावेज भी एहतसाब अदालत में जमा कराई तो नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने कहा कि वकील सफाई की तरफ से शहादत मुकम्मल होने का बयान दिया जा चुका। कोई कानून बता दें जिसके तहत ये दस्तावेज अब पेश की जा सकती है। जिस पर जज अरशद मलिक ने इस्तफसार किया, हसन नवाज प्रॉपर्टी को रख ले या फरोख्त करे, केस पर क्या असर पड़ेगा? तो नैब प्रोसिक्यूटर ने दलील दी कि उनकी तमाम कंपनियां नुकसान में जाहिर की गई। कंपनियां नुकसान में हैं तो मजीद कर्ज कैसे ले सकते? ताहम अदालत ने नैब की इस्तदा मुस्तरद कर दी और दस्तावेज को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हुए दरख्वास्त निपटा दी। अफवाहें दम तोड़ गईं। साबिक सदर आसिफ जरदारी गिरफ्तारी से बच गए। कराची की बैंकिंग कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर और दीगर मुल्जिमान की जमानत में 7 जनवरी तक तौसीक कर दी। साबिक सदर की पेशी के मौके पर खुर्शीद शाह, कायम अली शाह समेत दीगर पीपी रहनुमा भी अदालत में मौजूद थे। रिपोर्ट कर रहे हैं बिलाल अहमद। बड़ा मुकदमा, बड़ी पेशी। मनी लॉन्ड्रिंग केस की बैंकिंग कोर्ट में समाअत। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर सिक्योरिटी हिसार में बैंकिंग कोर्ट पहुंचे। अदालत ने मुल्जिमान की हाजिरी के लिए आवाज लगाई। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने हाजिरी लगाई। अदालत ने इस्तफसार किया कि केस में क्या पोजीशन है। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि JIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। अदालत उज़्मा के फैसले का इंतजार है। अदालत ने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत में 7 जनवरी तक तौसीक कर दी। आसिफ जरदारी अदालत से बाहर आए तो जियालों ने एक जरदारी सब पर भारी के नारे लगाए। आसिफ जरदारी की पेशी के मौके पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह, कायम अली शाह और कारकुनान की बड़ी तादाद भी बैंकिंग कोर्ट में मौजूद रही। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ बिलाल अहमद, 92 न्यूज़, कराची। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बर्मिंघम में हजरत गौस आले आज़म दस्तगीर के सालाना उर्स के हवाले से महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमाए कराम की हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की लाजवाल खिदमात पर रोशनी डाली। रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद कासमी। हर कोई सवाली रबीउल अव्वल का माह मुकद्दस तो ख़त्म हो गया, मगर मिलादुल नबी की मजालिस और महाफिल का सिलसिला जारी और सारी है। और साथ ही रबीउल सानी का आगाज होते ही हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी की बड़ी 11वीं शरीफ के नाम से मजालिस और महाफिल का सिलसिला भी अपने अरूज पर है। रब दे लज सब दे उर्स मुबारक के मौके पर पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती, मरकजी जमात अल सुन्नत पंजाब के सदर मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती, पीर सैयद अरशद हुसैन शाह, आस्ताना आलिया नदाल शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि हजूर गौस पाक ने सारी उम्र दीनी अलूम की तरवीज व अशात में सर्फ की। इस दौरान एक ऐसा वक्त भी आया कि हुक्म इलाही से 25 साल जंगलों बेआबानों में याद इलाही में गुजारे। बड़ी 11वीं शरीफ उर्स गौस पाक का एहतमाम किया गया है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से उलमाए किराम और नात खान हजरात जो हैं वो भी शरीक हुए हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत गौस पाक की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए 41 साल से ये सिलसिला जारी सारी है। और इसका आज का एहतमाम पीर सैयद अरशद हुसैन शाह साहब गिलानी नदाउल शरीफ वाले जो सजादा नशीन हैं
उनकी तरफ से किया गया है। और 92 चैनल जो कि अहले सुन्नत का चैनल है, मैं उनको भी बड़ी 11वीं शरीफ और हुजूर गौसे पाक की उर्से पाक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जितने भी नाजरीन हैं उन सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। आज के ये प्रोग्राम उर्से गौसल बरा के हवाले से हमने इनकाद पजीर किया है और इसमें सिर्फ गौसे पाक का वो पैगाम, अमन और आश्ती का पैगाम मुसलमानों के लिए कि ये वाहिद एक रास्ता है। जब औलिया अल्लाह के रास्ते पे हम लोग चलते हैं तो फिर अल्लाह ताला और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ खुश होते हैं, और वही रास्ता है जो अमन, और वही रास्ता है जो निजात और फलाह का रास्ता है। इधर भी हो नजरे करम गो से आजम, मिटे दीनो दुनिया के गम गो से आजम, तू जिसके लिए चाहे लिख दे विलायत, तू जिसके लिए चाहे लिख दे विलायत, तेरे हाथ में है कलम गो से आजम, तेरे हाथ में है कलम गो से आजम। अल्लाह पाकिस्तान में तो हम पढ़ा करते हैं, दियारे गैर में ऐसी महफिल का बहुत ज़रूरी इंतज़ाम होना चाहिए ताकि लोग ज़ौक़ शौक़ से इन हमारी दीनी महफिल में तशरीफ़ लाएं और अपने दिलों को और ईमान को ताज़ा। जो मेन मकसद चूँकि आप सल्लल्लाहु की औलाद में से होते हुए उन्होंने जो दरस तदरीस का काम किया और जो एज ए मुअल्लिम अपना काम किया और लोगों को अपनी ज़िंदगी जो आप सल्लल्लाहु की ज़िंदगी के मुताबिक गुजारने की जो है वो तलकीन की और ताकीद की और उसका दर्स दिया, उसी चीज़ को रवान रखते हुए हम हर साल यहाँ पे ये प्रोग्राम करते हैं, और ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके कि इस्लाम के मुताबिक जो है वो ज़िंदगियाँ गुजार कर हम दीन और दुनिया में आखिरत में हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और हमारे असलाफ ने और हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे गौसल वरा ने भी इसी जो है वो पॉइंट पे काम करते हुए अपनी खिदमत सारे अंजाम दी। उनका मजीद कहना था कि 11वीं शरीफ की मजालिस को अवामुल नास में आम करने का मकसद नौजवान नस्ल को उनकी इस्लाम के बारे में की जाने वाली खिदमात से आगाही देना था, और ये मजालिस अहयाए दीन का जरिया बन चुकी हैं। कैमरामैन साजिद गिलानी के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। स्कॉटलैंड की मारूफ मुसन्निफा फराह मलिक की 2 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, जबकि तीसरी अशात के मराहिल में है। अपनी किताबों के हवाले से फराह मलिक ने 92 न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद मीर से गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था, जानते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है किताबों को लिखने का शौक़, ये तो ये होता है ना, वो सारे कहते हैं ना कि बचपन से ही शौक़ था। तो इसी हवाले से देखा जाए तो मैंने जब स्कूल में थी तो उस वक़्त वहाँ स्पीचेस भी करती थी, और न्यूज़पेपर्स के लिए वो पहले बच्चों का सफ़ा होता था उसमें लिखते थे, फिर ख़वातीन का सफ़ा होता था उसमें लिखते थे, और इस तरीके से, और फैमिली में भी लिखने लिखाने का सारा शौक़ था, तो उस वजह से भी कुछ वो भी कहते हैं ना जीन्स भी शामिल हुए इसमें, तो वो शौक़ भी साथ आया। तो पाकिस्तान, ये यादों का सफ़र पाकिस्तान जो किताब मैंने लिखी है, पाकिस्तान मैंने ख़ुद देखा है घूम के बाय रोड। रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे भी किताब तो जो कि वैसे मैंने जैसे आपको बताया कि रेडियो पे आवाज़ के ज़रिए मैंने सैर कराई प्रॉपर पाकिस्तान की, और इसके बाद किताब आई यहाँ पे, उसको बहुत पजीराई मिली, बहुत लोगों ने ख़रीदा, बल्कि पूरे यूके में तमाम जो 10 लाइब्रेरीज़ हैं उन्होंने मंगवाई मेरे से किताबें और ख़रीदी हैं प्रॉपर। जी, फराह मलिक साहबा का यही कहना था कि ज़रूरी है कि जो नई नस्ल है, जो यहाँ के बॉर्न हमारे बच्चे या बच्चियाँ हैं, उनको ज़्यादा हमारे अदबी प्रोग्रामों में लाया जाए। जी, क्रिसमस की आमद है। वस्ती लंदन को बरकी कुमकुमों से दुल्हन की तरह सजा दिया गया। मसरूफ तरीन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर भी मेले का समा है। जगमग करते शहर को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ का रुख कर रहे हैं। देखते हैं ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर, लेकिन लंदन के क्या ही कहने। हर तरफ जगमग करती रोशनियां जहां शहर की खूबसूरती में इजाफा कर रही हैं, तो वहीं सियाहों की तवज्जो का भी मरकज बनी हुई हैं।
मार्बल आर्च से ऑक्सफोर्ड सर्कस और फिर रेजेंट स्ट्रीट से सेंट्रल पॉइंट तक हर तरफ रंग बखेरती ये रोशनियां अपना कोई सानी नहीं रखती। हर कोई उन्हें अपने कैमरों की आंख में महफूज करता नजर आता है। दिल फरेब रोशनियों के बसे इस शहर में रात को भी दिन का गुमा होता है। शहरियों ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए खूबसूरत लाइटिंग पर मुसरत का इजहार किया। Actually, the people they are very happy and all too much people in the street and they like the food we do nice food. All of them they are coming to eat and they are very happy. We have very big plans. First we celebrate at home. After we go into Winter Wonderland where we spend the rest of the day with children and like family. And after, of course, we go home back and do Christmas dinner. हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, so इसलिए we can do with the great feelings for them and enjoy all the time with the shopping and the dinners with the families. शहर में क्रिसमस लाइटिंग नवंबर में ही कर दी गई थी, जो कि नए साल के आगाज तक जारी रहेगी। दुनिया भर की तरह जर्मनी में भी क्रिसमस की रौनकें अपने अरूज पर पहुंच गई। दारुल हुकूमत बर्लिन को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद तोहफे खरीदने के लिए मार्केट्स का रुख कर रही है। तफसीलात मतीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार क्रिसमस की आमद में बस चंद ही रोज बाकी रह गए हैं और दुनिया की तरह जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में भी इसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जिस तरफ निगाह उठाओ दुल्हन की तरह सजे बाजार आपकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेते हैं। न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैरून मुल्क से आए सयाहों के लिए शहर भर में छोटी बड़ी मार्केटें लगाई गई हैं, जहां खूबसूरत तोहफे ताइफ की दुकानें भरी पड़ी हैं, जिनमें चॉकलेट्स, परफ्यूम्स, हैंडमेड चीजें और गिफ्ट हैम्पर्स शामिल हैं। हर उम्र के बच्चों और बड़ों की तफरीह के लिए हल्की फुल्की राइड से लेकर खतरनाक एडवेंचर राइड्स का भी इंतजाम किया गया है। बर्लिन की शाहराहों पर जगह जगह क्रिसमस ट्री लगाए गए हैं, जबकि मारूफ मकामात जिनमें क्रिस्टरडाम, इंटर डैन लंदन और फ्रेडिश स्ट्रीट को भी बरकी कुमकुमों से सजाया गया है, जिन्हें देखकर तिलिस्माती दुनिया का गुमान होता है। शहर की ये सजधज नए साल के आगाज तक जारी रहेगी और क्रिसमस मार्केट्स 23 दिसंबर की शाम तक खत्म कर दी जाएंगी। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में इत्तेहाद वेलफेयर फाउंडेशन की सालाना तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुकर्ररीन ने फलाह इंसानियत को उजागर करने के लिए कुरान मजीद और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में इजहार ख्याल किया। रिपोर्ट करेंगे उमैर अली। दारुल हुकूमत रियाज में मुनक़दा तकरीब में मुकर्ररीन का कहना था कि अल्लाह ने एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए मददगार बनाया है। हमें चाहिए कि इस्लामी असूलों को मद्देनजर रखते हुए अपने मुआशरे में इंसानी फलाह के जज्बे को उजागर करें और उसके मुताबिक काम भी सर अंजाम दें। उनका मजीद कहना था कि खिदमत खल्क का जज्बा ही इंसानियत की मिराज है। मुआशरे में मौजूद नफ्सा नफसी की सूरत हाल में खिदमत खल्क करने वाले लोग हकीकत में मुआशरे के लिए ऑक्सीजन का दर्जा रखते हैं। तकरीब से कारी अब्दुल वहाब, रुब्बानी खान, मौलाना इज्जतुल्लाह, काजी इसहाक मेमन, मीर जमान, इलियास रहीम, रहमत अली रहमत, नसीर ईसा खान और दीगर ने भी खिताब किया।
सऊदी शहर जद्दा में पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो मुनक्किद किया गया, जिसके मुंतजिम पाक सऊदी जॉइंट चैम्बर के चेयरमैन मियां महमूद थे। मजीद तफसीलात रियाज चौधरी की इस रिपोर्ट में। जद्दा में नया पाक सऊदी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताउन से पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो का आगाज पाकिस्तानी कौमी तराने की धुनें बिखेर के किया गया। मेहमान खुसूसी OIC मिनिस्टर नईम खान थे, जबकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जद्दा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर माउजिन बतरेजी, साबिक सिफारतकार डॉक्टर अली अलगामदी, कमर्शियल काउंसलर जद्दा काउंसलर शहजाद अहमद, अनीक अहमद और दीगर भी शरीक हुए। मारूफ कलाकारों ने आवाज का जादू जगाकर तकरीब को चार चांद लगा दिए। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मियां महमूद और दीगर का कहना था, अब पाकिस्तानी शफाफ तरीके से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। पाकिस्तान का 7th प्रॉपर्टी एक्सपो इंटरनेशनल जो आज कामयाबी के साथ इनकलार हुआ है, इसकी वजह से पाकिस्तान का हाउसिंग सेक्टर बहुत डेवलप होगा। ये वो डेवलपर्स कंपनीज हैं जिन्होंने पाकिस्तान में हाउसिंग सेक्टर्स में बहुत काम किया है, और मैं समझता हूँ कि ये तमाम डेवलपर्स यहाँ इनकी प्रेजेंस से पाकिस्तान की हाउसिंग इंडस्ट्री में जॉइंट वेंचर होंगे। और जिस तरह नईम खान साहब ने एक्सीलेंसी ने कहा कि पाकिस्तान की डिमांड गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है, और मुझे अपने सेक्टर्स पे पूरी उम्मीद है कि ये यहाँ से जॉइंट वेंचर करेंगे और मुल्क में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हाउसिंग सेक्टर्स में लेके आएंगे। पहले रोज के इख्तिताम पर एक्सपो के एडमिनिस्ट्रेटर और चेयरमैन पाक सऊदी चैम्बर मियां महमूद ने शुरका का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब में अरब रवायात पर मबनी 33वें जनीदरिया फेस्टिवल का आगाज हो गया। मेले का इफ्तिताह सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने किया। तफसीलात हमारे नुमाइंदो उमैर अली की इस रिपोर्ट में। जनादरिया मेले का इफ्तिताह सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और दीगर आम शख्सियात ने किया। इस मौका पर बच्चों ने खूबसूरत रवायती रक्स पेश करके समा बांध दिया। यही नहीं बल्कि मेले में तलवार डांस हाजरीन की तवज्जो का खास मरकज बना रहा। दारुल हुकूमत रियाज में जनादरिया के मुकाम पर सजने वाले 33वें फेस्टिवल में सऊदी अरब और खलीजी ममालिक की जानिब से मुख्तलिफ स्टॉल लगाए जाते हैं, जबकि 2 हफ्तों से जायद रहने वाले इस फेस्टिवल में लाखों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की अफराद शिरकत करते हैं। जनादरिया मेले में इस्लामी फनून लतीफ़ा और अरब सकाफत के मुताबिक हर सू रंग बिखरे नजर आते हैं, जबकि दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग जदीद टेक्नोलॉजी के स्टॉल भी मेले में सजाए गए हैं। आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली में पाक फौज की मशकों और जदीद हथियारों की नुमाइश मुनक्किद हुई। शहरियों को इमरजेंसी से निपटने के तरीके बताए गए। मजीद जानते मोहम्मद अफसल की इस रिपोर्ट में। कोटली आज़ाद कश्मीर के इलाके डूंगी में पाक फौज के ज़ेरे तमाम तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें जवानों ने दिफा की अमली मशकों का मुजाहरा किया। इस मौके पर जदीद हथियारों की नुमाइश भी लगाई गई। मेजर जनरल फैज सलमान गनी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में पाक फौज और आम शहरियों का रिश्ता अहमियत का हामिल है। ऐसी सरगर्मियों का मकसद पाक फौज और अवाम में बाहमी ताल्लुकात कायम करना है। तकरीब में खवातीन, बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका को हर किस्म की इमरजेंसी से निपटने के तरीके भी बताए गए। इस मौके पर आज़ाद कश्मीर के वजीर बरकियात राजा निसार अहमद खान का कहना था कि इन्हें पाक फौज पर फख्र है। कोई तफरीक वाली बात ना है, ना किसी ने कभी सोची। और बिल्कुल खसूस जो हमारा आज़ाद जम्मू कश्मीर का जहाँ तक हमारा तल्लक है, हमें तो सच्ची बात ये है जी कि ये आज मतलब ये आप देख रहे हैं 650 किलोमीटर के लगभग हमारा जो LOC जो है ये एरिया आता है, तो इसकी हिफाजत करने वाले यही लोग हैं। ये खड़े होते हैं वहाँ मोर्चों पर, तो हम भी रात को जो है आराम से चैन से सोते हैं। और फिर इनके साथ जो है हमारा जो है ख़ास एक तल्लक ख़ास भी रहा है हमेशा। जो है फ़ौज को भी हमने हमेशा अपने जो है वो भाई समझा है और अपना महफूज समझा, और इसी तरह हम उनकी इज़्ज़त भी करते रहे, पहले भी करते रहे, आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। पाक फौज के जवानों के साथ साथ स्कूल के बच्चों ने भी मुख्तलिफ खेलों का मुजाहरा किया। बच्चों का कहना था कि ऐसी तकरीबात मुनक्किद होती रहनी चाहिए। I am very enjoying here. It's a very good program organized by Army and everyone is feeling very good and it is a very nice program. I enjoy it.
हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। डे आउट विद आर्मी हमने पहली बार लाइव देखा है। यहाँ पे हम देखें कि आर्मी किस तरह मेहनत कर रही है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। पहली बार मैंने हौसला भी देखा है, तो पाक आर्मी ने बहुत अच्छी अफोर्ड के साथ हमें कुछ सीखने को बहुत अच्छा मिला। तो पाक आर्मी से मेरी गुजारिश है कि वो ऐसे इवेंट करवाते रहें ताकि हमें भी कुछ सीखने को मिले। तकरीब के इख्तिताम पर पाक फौज की जानिब से बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। उधर पाकिस्तान और चीन के माबैन शाहीन 7 मशकें ऑपरेशनल एयर बेस पर खत्म हो गई। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशंस एयर मार्शल मोहम्मद हसीब पराचा इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इस्लामाबाद से देखिए फैसल रजा खान की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान और चीन के माबैन 2 हफ्तों पर मुहीद शाहीन 7 मशकें इख्तिताम पजीर। ऑपरेशनल एयर बेस पर मुनक्किदा इन मशकों में पाक चीन फिजाई अफवाज ने शिरकत की। इख्तितामी तकरीब में डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशंस एयर मार्शल मोहम्मद हसीब पराचा मेहमान खुसूसी, चीन के दिफाई अताशी मेजर जनरल वैन रोंग की खुसूसी शिरकत। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक पाक चीन शाहीन 7 आलमी फिजाई मशकों पर ब्रीफिंग दी गई। एयर मार्शल मोहम्मद हसीब पराचा ने दोनों ममालिक की फिजाई अफवाज की शानदार कारकर्दगी को सराहा। मुश्तरका फिजाई मश्क का इख्तिताम यौम मुमताज मेहमान की तकरीब पर हुआ। पाक फिजाइया के जंगी हीरोज, पीपल्स लिबरेशन आर्मी फिजाइया के आला ओहदेदारान, चीनी सिफारतकारों, हाजिर सर्विस और सुबकदोश अफसरान की भरपूर शिरकत। मश्क के मुआयना सेल तरीक़ेकार का मुशाहिदा, जदीद लड़ाका तैयारों और मुआविन अनासिर की फिजाई मश्क का मुआयना भी किया। तर्जुमान पाक फिजाइया का कहना है कि मश्क का बुनियादी मकसद फिजाई अफवाज को हकीकी जंगी माहौल में तरबियत की फराहमी है। पाक फिजाइया दुनिया की तजुर्बेकार और पेशावराना महारतों से लैस बेहतरीन फौज है। पाक फिजाइया दोस्ताना फिजाई अफवाज के साथ मशकों में शरीक होती है। फैसल रजा खान, 92 न्यूज, इस्लामाबाद। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज यूके। अरब बैन-ए-अक़वामी खबरों में बात करते हैं अमरीका की मईशत पर मनफी असरात या फिर पैदर पे नाकामियों से मायूस। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में तैनात अमरीकी फौजियों की तादाद में 50% कमी का ऐलान कर दिया। आइंदा साल के वक्त तक 7000 फौजी एहलकार वापस बुला लिए जाएंगे। अमरीकी सदर का खारजा पॉलिसी के मैदान में एक और बड़ा फैसला। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में तैनात 14,000 अमरीकी फौजी एहलकारों की तादाद में कमी का ऐलान कर दिया। पेंटागन हुकाम के मुताबिक 7,000 फौजी एहलकारों की वापसी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसमें कई माह लग सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने यह फैसला मंगल के रोज किया, जब उन्होंने शाम से अमरीकी फौजियों के इनखला का ऐलान किया था। ये दोनों फैसले वजीर दिफा जेम्स मैट्स के मुस्ताफी होने का सबब बने। अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों की तादाद कम करने का फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन मुज़ाकरात जारी हैं। चंद तज्जियाकार इसे अमन की जानिब अहम पेशरफ्त करार देते हैं, जबकि कई का मानना है कि फैसला कबल वक्त है। ट्रंप पहले भी मुतअद्दिद मरतबा अफगान जंग को अमरीकी मईशत के लिए तबाहकुन करार देते हुए फौजियों के इनखला का इंदिया दे चुके हैं। ताहम ये खबरें भी सामने आईं कि वो अमरीका और नेटो की पैदर पैर नाकामियों से परेशान हैं। दूसरी जानिब अफगान हुकूमत के मुताबिक अमरीकी फौजियों की तादाद कम होने से मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल तब्दील नहीं होगी। अफगानिस्तान में इस वक्त 14,000 फौजी एहलकार तैनात हैं, जो ज्यादातर मकामी फोर्सेज की तरबियत और ऑपरेशंस में मुआवनत पर मामूर है। कराची में बैन-उल-अक़वामी किताब मेला भी सज गया। कुतुब बीने की शौकीन अफराद ने बड़ी तादाद में इस मेले में शिरकत की है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि दौर जदीद में भी किताबों की अहमियत अपनी जगह बरकरार है। एहसन चांदी की रिपोर्ट में देखिए।
कराची में 5 रोज़ा कुतुब मेले का इनेकाद। एक छत तले मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें दस्तयाब हुई तो कुतुब बीनी के शौकीन अफराद खिंचे चले आए। तुलबा का कहना था कि मनपसंद किताबें एक जगह देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। जिनसे हमें सीखने के लिए कुछ मिलता है वो वाली बुक्स हमें लेनी चाहिए और यहाँ आना चाहिए। हर साल हम आते हैं और इस साल भी आए। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, ये पढ़ाई का भी ज़्यादा ही अच्छे होते हैं सब कुछ, बुक्स सारी। बैनुल अक़वामी कुतुब मेले में 300 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं। मुंतज़मीन का कहना है कि तरक्की के सफ़र पर गामज़न होने के लिए किताब दोस्ती ज़रूरी है। हम किताबों से अपने बच्चों को आरास्ता करें, एजुकेशन से आरास्ता करें और उसमें हमें इन बड़ों की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध का कहना था कि हमारी नस्ल किताबों से दूर होती जा रही है। ये वो जनरेशन है जो किताबों से, न्यूज़पेपर से, प्रिंट मीडिया से हटती जा रही है और ये सिर्फ एक डिजिटल मीडिया की हद तक अपने आप को कैद कर रहे हैं। हमें ये आदत ट्रांसफ़र करनी है आगे आने वाली नस्लों के लिए कि वो किताबों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। मेले में सैकड़ों पब्लिशर्स ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें रखी हैं जिनमें शहरी गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। पाकिस्तान के कौमी तराने और शाहनामा इस्लाम के खालिक अबुल असर हफीज़ जालंधरी की 36वीं बरसी आज मनाई जा रही है। लाहौर से अली उमर की रिपोर्ट। कौमी तराने के खालिक हफीज़ जालंधरी 14 जनवरी 1900 को जालंधर में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम 1905 में जालंधर की जामे मस्जिद से शुरू की। हफीज़ जालंधरी ने शाहनामा इस्लाम लिखकर इस्लामी दौर की इब्तदाई जंगों को निहायत पुरअसर अंदाज में नज़्म का जामा पहनाने का आगाज़ किया। उन्होंने उर्दू शायरी और पाकिस्तान के लिए मिसाली खिदमत सरअंजाम दी और कौमी तराना तहरीर करके हमेशा के लिए अमर हो गए। हफीज़ जालंधरी बैक वक्त गज़ल गो और नात गोई शायर भी थे। वो पाक फौज में डायरेक्टर जनरल मोराल, सदर के चीफ एडवाइजर्स और राइटर्स गिल्ड के डायरेक्टर के मनसब पर भी फाइज रहे। उनकी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें हिलाले इम्तियाज़ और सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। हफीज़ जालंधरी 21 दिसंबर 1982 को खाल के हकीकी से जा मिले, लेकिन उनकी याद हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी और उनका लिखा गया कौमी तराना अब तक अर्ज़े पाक पर गूंजता रहेगा। इस बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।